केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे पिरामिड। तो चलिए देखते हैं पिरामिड से संबंधित प्रश्न। तो देखिए जनाब, किसी लंब पिरामिड का आधार 8 सेंटीमीटर का वर्ग है और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का तिर्यक पृष्ठ होगा। तो चलिए जनाब देखिए, ये एक चित्र है, देखिए प्रश्न से संबंधित। यहां पर देखिए जो बीसी है 8 सेंटीमीटर है। ये यहां पर सेंटर है, बिंदु ओ। 8 का आधा हुआ 4। ठीक है। पिरामिड की ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हमें तिर्यक पृष्ठ ज्ञात करने हेतु सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगी। तो इसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए जनाब, यहां पर हल। तिर्यक ऊंचाई बराबर, यहां लिखिए 3 का वर्ग करिए और यहां प्लस लगाइए और फिर यहां लिखिए 8/2 पर वर्ग चढ़ाइए, जो कि हमने 8 का आधा किया है यहां पर। ठीक है, ये 4 आया। तो चलिए यहां पर ये सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब इसका वर्ग कीजिए। 3 का 9 प्लस 8 का आधा करिए और फिर वर्ग कर दीजिए, अर्थात 4 हुआ और 4 चुको 16 हुआ। तो चलिए जनाब यहां पर रूट पुनः चलाइए और उनको जोड़ दीजिए। ये होगा 25। इसका वर्गमूल निकला 25 का 5। ठीक है। तो चलिए जनाब, ये सेंटीमीटर आ गया। तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब चलिए, जो पिरामिड का आधार है 8 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग,
तो चलिए इसका हम निकालेंगे परिमाप। क्यों निकालेंगे? क्योंकि त्रियक पृष्ठ के सूत्र में परिमाप आता है, आधार का परिमाप। तो चलिएगा यहां निकालते हैं। अब वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणित 1 भुजा। तो चलिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोई भी एक भुजा यहां लिख दीजिएगा। 4 गुणित 8, ठीक है। अब देखिए यहां पर लिखिए 32 सेंटीमीटर। चलिए अब आगे अतः पिरामिड का त्रियक पृष्ठ बराबर, देखिए 1/2 गुणित आधार का परिमाप गुणित तिर्यक ऊंचाई। गणित में सूत्रों का विशेष महत्व है, इसलिए सूत्रों को कंठस्थ रखिए अगर गणित पर विजय पाना है तो। चलिए जनाब 1/2 लिखिए। आधार का परिमाप देखिए निकाल रखे हैं आप 32 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए गुणा करके 32 गुणित करिए। तिर्यक ऊंचाई आपकी ऑलरेडी निकली हुई है, ये लिखिए 5। यहां लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए इनका कैलकुलेशन कर लीजिए और उत्तर 2 से काटिए। 32 16 बार कट गए और 16 और 5 का गुणा 16 गुणित 5 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 80। वर्ग सेंटीमीटर। तो जनाब आपका यही उत्तर है।
अब चलिए अगला प्रश्न। किसी लंब पिरामिड का आधार 12 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। इसके पार्श्व फलक समबाहु त्रिभुज हैं। इसका आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा? तो देखिए जनाब इसका हल। यहां सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात आयतन के सूत्र में ऊंचाई आती है। तो यहां पर प्रश्न में ऊंचाई नहीं है, उस ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं, समझिए इसे। यहां लिखिए तिर्यक ऊंचाई बराबर √3/2 गुणित, ये भुजा लिख दीजिए या ए लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहते हैं। यहां लिखिए भुजा। तो चलिए √3/2 गुणित, ये लिखा है 12, यहां पर लिख दीजिए। यहां लिखिए सेंटीमीटर। ध्यान से देखें। तो चलिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छक 12। यहां लिखिए 6√3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब चलिए इस तरह से लिखें, हमें h प्राप्त करना है। h स्क्वायर प्लस करिए 6 कहाँ आया? यहाँ पर 12 का आधा करिए, जैसा कि पूर्व प्रश्न में हम बता चुके हैं। तो चलिए इस पे भी वर्ग करिए, बराबर करिए। ये L है, तो L यहाँ लिखिए, ये लिखा L, जो तिर्यक ऊंचाई को L कहते हैं। तो चलिएगा यहाँ पर 6√3, इसका भी वर्ग करिए। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर h निकालते हैं। h स्क्वायर लिखिए, प्लस करिए 36 लिखिए, 6 का वर्ग 36, बराबर करिए, इसका वर्ग करिए 6√3 का। तो ये 36, तो ये होगा 6 का √3 गुणित √3 का गुणनफल 3 हुआ। यहाँ 3 का गुणा और कर दीजिए। तो चलिए वैसे इस तरह से लिखिए h स्क्वायर प्लस 36 बराबर करिए 3 18, 3 का 9 और 1 10, 108। पक्षांतर करिए और h प्राप्त करिए, बराबर 108 ऋण 36। आगे घटाइए, 2 बचा और 7 बचा, ये h स्क्वायर। अब h निकालिए यहां से। तो देखिए यहां लिखिए 36 गुणित 2 और इस पर रूट चढ़ा दिए। तो चलिएगा
यहां देखिए आप 36 का वर्गमूल 6 आता है, ठीक है। तो 6 बाहर निकाल लीजिए यहां, और यहां रूट 2 पे रूट चढ़ा दीजिए। h का मान निकल आया। यहां लिख दीजिए सेंटीमीटर। ये पिरामिड की ऊंचाई निकल आई है। अब चलिएगा आयतन में निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल निकालना होता है। तो आधार क्या है? 12 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग पिरामिड का। तो चलिए यहां पर निकालिए वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो चलिए 12 गुणित 12 लिख दिया, ठीक है। यहां पर लिखिए वर्ग सेंटीमीटर। अब गुणा कर दीजिए 12 बार 4400, 144 वर्ग सेंटीमीटर। अब चलिएगा पिरामिड का आयतन निकालना है। अब पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो चलिए जनाब लिखिए यहां पर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल। देखिए लिखा है 144 गुणित करिए ऊंचाई आप निकाल चुके हैं 6√2। अब यहाँ आयतन है तो यहाँ आयतन की इकाई लिखिए घन सेंटीमीटर। तो चलिए अब गुणा भाग करिएगा, 3 से काटिए, 3 चौको 12, 2 बचा 24 होगा, 3 8 24। अब यहां लिखिए 48 गुणित 6√2। तो चलिए जनाब ये घन सेंटीमीटर। छह का गुणा करिए, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 चौको 24 और 4 28। और यहां लिख दीजिए √2 घन
सेंटीमीटर। यही जनाब आपका उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। किसी त्रिभुजीय पिरामिड की 3 आसन्न कोरें परस्पर लंब हैं। उनकी लंबाइयां 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर हैं। उसका आयतन होगा। तो चलिए जनाब देखिए प्रश्न। देखिए जनाब ये चित्र है त्रिभुजीय पिरामिड का ABC। इसकी ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई गई है ये है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए जनाब यहां लिखिए 3 हल लिखिए हल। 3 परस्पर लंबवत आसन्न कोरों में से दो आधार की भुजाएं हैं तथा तीसरी पार्श्व कोर है। जो आधार पर लंबवत होने के कारण ऊंचाई के बराबर है। अर्थात 6 और 8 ये दो भुजाएं हैं और जो तीसरी पार्श्व कोण है वो H के बराबर है। तो चलिए जनाब अब हम
निकालते हैं आयतन। तो देखिए पिरामिड की ऊंचाई बराबर h। तो चलिए पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। चलिए 1/3 गुणित 6 गुणित 8/2 गुणित ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पर लिखिए घन सेंटीमीटर बराबर, काटापीटी करिए। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो चलिए 10 अट्ठे 80 घन सेंटीमीटर। यही उत्तर है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न इस प्रकार है, एक आधार वर्ग वाले समलंब पिरामिड की भुजा 18 सेंटीमीटर है। यदि उसकी तिरछी ऊंचाई है, ये तिरछी लिखी है, ये तिरछी ऊंचाई है 27 सेंटीमीटर हो, तो उस पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा? तो चलिए जनाब इसका हल देखिए। हल तो यहां पर निकालिए। सबसे पहले वर्ग का परिमाप। परिमाप क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल में आधार का परिमाप आता है। तो चलिए वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा तो चलिएगा यहां पर 4 लिखिए पहले, गुणित भुजा लिखिए 18।
ये अक्षर चौक 72, और यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई यहाँ पर लिख दीजिए ऊंचाई, बराबर 27 सेंटीमीटर। आगे देखिए, अतः के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार का परिमाप गुणित तिरछी ऊंचाई। तो जनाब रख दीजिए यहाँ पर 1/2, आधार का परिमाप देखिए 72 गुणित, और चलिए तिरछी ऊंचाई 27 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए 2 से काट दीजिए, 72 36 बार कट गए। तो अब चलिए इनका गुणा करिए। गुणा देखिए यहाँ पर 36 गुणित 27, 7×42 हासिल 4, 7×21 4×25, 36×2 72। तो चलिए 2 5 और 2 7, और 7 और 2 9। यहाँ लिख दीजिए 36 गुणित 27 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ लिखिए 972 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक वर्गाकार आधार वाले लंब पिरामिड के विकर्ण की लंबाई 16√3 मीटर है। यदि पिरामिड का आयतन 1024 घन मीटर है तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी? तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए पहले तो यहां लिखिए हल। यहां पर लिखिए वर्ग के विकर्ण का सूत्र। वर्ग का
विकर्ण बराबर भुजा गुणित √2। ये सूत्र है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है, यहाँ लिखिए 16√3। और चलिए भुजा को निकालना है तो यथावत लिख दीजिए इसे, गुणित √2। चलिए यहाँ पर भुजा लिख दीजिए, बराबर करिए 16√3 बटा √2 लिखिए। यहाँ पर 16√3 बटा √2 के उसके अंश और हर में √2 और √2 से गुणा कर दीजिए, तो जनाब इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर √2 काट देंगे तो जहां के तहां आपके पास। तो चलिए अब यहां पर गुणा करिए 16√6 बटा √2 और रूट का गुणा 2। तो चलिए 2 से 16 काटिए, दुर्गुण 16। अब चलिए ये इतना हो गया 8√6। ये भुजा निकल आई आपकी। अतः वर्ग की भुजा बराबर 8√6 मीटर। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा पर वर्ग। तो चलिए 8√6 पे वर्ग कर दीजिए और इसे हल करिए। 8864 वर्ग किया जा रहा है, गुणित 6√6 और √6 का गुणा 6। तो चलिए इसका गुणा करिए आप, 6 चौको 24 हासिल 2, 6 छंग 36 और 2 38, 38। तो ये हो गया 384 वर्ग मीटर। अब चलिए यहां पर पिरामिड का आयतन का सूत्र लिखिए। अतः पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई
ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो चलिए 1/3 ज्यों का त्यों लिखिए। आधार का क्षेत्रफल क्या है? तो देखिए 384 यहाँ पर लिख दीजिए, गुणित करिए ऊंचाई। और यहाँ पिरामिड का जो आयतन है यहाँ पर 1024 लिख दीजिए। तो चलिए अब देखिए 1024 गुणित 3/384 बराबर ये ऊंचाई। तो चलिए जनाब अब काट पीट करिए ये। देखिए 3 से पहले काटिए, 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 24 हुआ, 3 8 24। अब चलिए काटिए, 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 दूना 8 और यहाँ पर काटिए, 4 दूनी 8 बचा 2, 22 हुआ, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 24 हुआ, 4 छन 24। अब चलिए 8 से काट दीजिए, 8 चौको 32, 8 3 24, 1 बचा 16 होगा, 8 दूनी 16, 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो चलिए यहाँ पर ऊंचाई बराबर 8 ये मीटर, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। यही आपका उत्तर है। एक समबाहुभुजीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ 180 वर्ग सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक तिर्यक फलक का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर हो तो तिर्यक फलकों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए यहाँ हल, ध्यान पटल पर ही रहे, ये हल। पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पार्श्व पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ दिया है, यथास्थान इन नापों को यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ लिखिए 180 यहाँ लिखिए पार्श्व पृष्ठ
प्लस करिए आधार का क्षेत्रफल की जगह 96 लिख दीजिए। तो चलिए पक्षांतर कर दीजिए। 180 ऋण 96 बराबर पार्श्व पृष्ठ प्लस, तो चलिए अब पार्श्व पृष्ठ निकालना है तो पहले इन्हें घटाइएगा। यहाँ बचे 4, हासिल 1 9 की जगह 10, 18 में से 10 निकल गया, 8 बचा। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए फिर पार्श्व पृष्ठ तो चलिए जनाब आगे अब देखिए संख्या निकालनी है, तिर्यक फलकों की संख्या। यहाँ लिखिए तिर्यक फलकों की संख्या बराबर पार्श्व पृष्ठ और चलिए बटा एक तिर्यक फल का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे एक फलक का क्षेत्रफल। तो चलिए यहाँ लिखिएगा, ये लिखा है आपका 84 बटा, यहाँ पर लिखिए 12। तो 12 से काटिए, 12 एकम 12, 12 सते 84, तो 7 आई। तिर्यक फलकों की संख्या 7, यही आपका उत्तर है। एक समषटभुज आधार वाले आधार की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि उस पिरामिड की प्रत्येक तिरछी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उस पिरामिड का आयतन कितना होगा? तो चलिए जनाब, ये रहा हल। समषटभुज
की प्रत्येक भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। पिरामिड प्रत्येक बराबर 10 सेंटीमीटर। अब पिरामिड की ऊंचाई h स्क्वायर बराबर, तो चलिए 10 पे पावर 2 ऋण 6 पे पावर 2, चलिएगा 10 ऋण 6 36, ये सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 10 में 6 गया 4, हासिल 1 का ही 4 हो गया, यहाँ बचा 6। तो चलिए h स्क्वायर और यहाँ लिखिए h बराबर रूट चढ़ा दीजिए 64 पर, और ये बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। आगे अब पिरामिड का आयतन निकालिए। सूत्र लिखें पहले पिरामिड का, अतः पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो चलिए जनाब यहाँ लिखिए 1/3 गुणित, यहाँ लिखिए 6 गुणित और रूट 3/4 गुणित। अब देखिए भुजा कितनी है षटभुज की, 6, तो 6 पे वर्ग चढ़ाएंगे, तो यहाँ करिए 6 गुणित 6, ठीक है, और गुणित ऊंचाई कितनी है 8, तो इसे लिख दीजिए घन सेंटीमीटर। अर्थात यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जो पहले सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, ऐसे त्रिभुज 6 बनेगी सम षटभुज में, तो उसमें 6 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब आगे 3 से काटिए, 3 दूना 6, और फिर काटिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तीन 6, तो यहाँ देखिए 6 तीन 18, 18 8 44, 144 लिखिए यहाँ पर,
और रूट लिख दीजिए 3 और लिखिए घन सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। तो चलिएगा आगे। एक लंब पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा आयतन 270 घन सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड का आधार वर्गाकार हो तो आधार की भुजा क्या होगी? तो चलिए जनाब, ऊंचाई दी है, आयतन का सूत्र लगाइए। देखिए जनाब, इसका हल पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। पिरामिड की ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दीजिए। आयतन भी दिया है पिरामिड का, आयतन की जगह आयतन लिख दीजिए। आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए, आयतन है 270 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1/3 लिखिए यहाँ पर, गुणित करिए आधार का क्षेत्रफल, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, गुणित करिए ऊंचाई 10, ऊंचाई की जगह पर लिख दीजिए। तो चलिए यहाँ तिरछा गुणा कर दीजिए। 270 गुणित 3 बटा करिए यहाँ पर, नीचे यहाँ पर 10 लिख दीजिए और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए काट दीजिए। ये 27 बार कट गया, 3 का गुणा कर दीजिए तो 27 81 आधार का क्षेत्रफल निकल आया। आगे देखिए जनाब, जैसा कि प्रश्न में है, यदि पिरामिड का आधार वर्गाकार हो तो आधार की भुजा क्या हुई? आधार का क्षेत्रफल 81 आया और आधार जो है वो वर्गाकार है पिरामिड का। तो यहां लिखिए जनाब, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो आधार का क्षेत्रफल ये लिखा है यहाँ पर 81, वर्ग के क्षेत्रफल के पास लिख दीजिए यहाँ पर 81 बराबर भुजा पर वर्ग। चलिए यहाँ रूट कराइए, 81 लिखिए यहाँ पर और यहाँ भुजा लिख दीजिए। तो अब जनाब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 81 का 8
81 का वर्गमूल 9 आया बराबर भुजा। तो देखिए जनाब भुजा निकल आई। अब यहां लिखिए अतः आधार भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बहुभुजी आधार वाले पिरामिड में भुजाओं की संख्या a² हो तो उसमें कोरों की संख्या होगी। इसका हल देखिए। तो लिखिए इसका सूत्र, पिरामिड में कोरों की संख्या बराबर आधार में भुजाओं की संख्या तो चलिए जनाब, और यहां पर लिखिए गुणित 2। आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है? a²। तो यहां लिखिए a² और गुणित कर दीजिए 2। तो चलिए 2a²। यही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न, एक लंब पिरामिड का आयतन 2400 सीसी है जबकि उसके आधार का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। पिरामिड की ऊंचाई है। तो देखिए जनाब इसका हल। पिरामिड का आयतन बराबर 1/3 गुणित आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। चलिए 1/3 लिखिए यहाँ पर। आधार का क्षेत्रफल 90 गुणित ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई को जस का तस लिख दीजिए। तो चलिए पिरामिड का आयतन भी दिया है, यहाँ लिखिए 2400। तो चलिए तिरछा गुणा करें और बटे में 90 लिखें। 2400 गुणित 3/90 बराबर ऊंचाई। काट दीजिएगा, एक बिंदी एक बिंदी। 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 से ये काट दीजिए 240। तो त्रिज्या 24 और ये बिंदी। ऊंचाई बराबर 80 मीटर। उत्तर। तो जनाब आपको भरपूर
समझाने का प्रयास किया गया। आप सभी समझदार हैं, निश्चित रूप से समझ गए होंगे। जरूरत है जरा अध्ययन की, सो आप करते रहिए, आपकी सफलता बिल्कुल निश्चित है। पढ़ते रहिए लगन से। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप समझदार हैं, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें यदि समझ में आया हो तो। थैंक यू। नमस्ते।